जय सिया राम। देखिए, एक बार एक शिल्पकार जो पत्थरों को तोड़कर मूर्तियाँ बनाता था, अब वो मूर्तियाँ बनाते बनाते एक दिन सोचने लगा कि ये काम कितना घटिया है। उस ठेकेदार को देखो, आता है, रौब जमाता है और चला जाता है। तो ठेकेदार कितना अच्छा है, काश गोविंद मुझे ठेकेदार बना दे। ये वो सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। अब महाराज आश्चर्य तब हुआ कि उसको अगले दिन ठेकेदार बना दिया। अब जैसे ही ठेकेदार बनाया तो देखता है कि एक नेताजी आए और नेताजी कहते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ए ठेकेदार तुमको ढंग से काम करना नहीं आता। तो तमाम भाषण ठेकेदार को सुना गया। अब उसने सोचा कि ठेकेदार की नौकरी अच्छी नहीं है, नेताजी की नौकरी अच्छी है। आया और भाषण दे दा के चला गया। तो भगवान मुझे एक बार नेताजी बना दो। अब गोविंद की कृपा हुई, अगले दिन उसे नेता बना दिया। अब उसे नेता बनाया गया तो उसे भाषण देने के लिए मंच पे चढ़ाया। जो ही मंच पे भाषण देने लगा, तुम्हारा तपती धूप टेंट में से निकल रही, पसीना पसीना हो गया। फिर सोचने लगा कि नेता भी अच्छी नौकरी तो नहीं है, मुझे गोविंद सूर्य देव बना दो। पूरी पृथ्वी को ऐसे तपाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, तो सूर्य देवता ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे सूर्य देव बना दो। भगवान की कृपा से वो अगले दिन सूर्य देवता बन गया। अब महाराज सूर्य देवता बन के सबको तपाने लगा। देखता है कि एक खेत में किसान किसानी कर रहा है, धूप तप रही है, फिर भी प्रेम से किसानी करे जा रहा है। बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो उसको शीतलता का अनुभव होता है, धूप का भी अनुभव नहीं होता। अब इसने सोचा कि सूर्य से भी जो यदि शक्तिशाली है वो है हवा। हवा के कारण इसको सूर्य की तपन भी नहीं लग रही है। तो हे गोविंद मुझे पवन बना दो। भगवान की कृपा हुई, उसे पवन देवता बना दिया गया। अब पवन चलने लगी, लेकिन पवन जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। बहुत बड़ा पर्वत था, पर्वत से टकरा के आने लगी तो सोचता है कि ये पर्वत तो पवन से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे आप पर्वत बना दो। भगवान ने सुन ली उसकी, उसे पर्वत बना दिया। अब पर्वत बनाया, सोचा कि मुझसे ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा हूँ। यह सोच के अभिमान में बैठा रहा। इतने में देखता है कि उसे कष्ट हो रहा है बहुत ज़ोर से, जैसे उसे कोई पीट रहा है। देखा नीचे तो कुछ शिल्पकार उस पत्थर को तोड़ रहे थे। तोड़ते तोड़ते उस पर्वत की चोटी थोड़ी नीची हो गई। अब उसे समझ में आया कि सबसे ताकतवर है तो वो है शिल्पकार। उसकी नींद खुली। अब तक ये जो देख रहा था और ये जो बन रहा था, ये स्वप्न में बन रहा था। उठा, अपने काम पे जाने लगा और कहने लगा कि मेरा ही काम सबसे श्रेष्ठ है। हम और आपके साथ भी यही होता है। हम सोचते हैं हमारा काम ही सबसे ज़्यादा कठिन है। उसको देखो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, आराम से बैठा रहता है और खूब चकाचक माल छानने को मिल रहा है। नहीं, सबके काम कठिन होते हैं। हमें कभी भी होता क्या है कि हमें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है और हमारी थाली में घी लगता ही नहीं है। लेकिन आप सफल जब होंगे कि आपको अपने कार्य के प्रति रुचि होगी और गर्व होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ सबसे उत्तम काम है और अपना 101% देंगे। हम अपना 100% अपने काम में देंगे। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अपनी विद्या अध्ययन में अपना 100% दे। यदि कोई बड़ा है तो वो कमाई में अपना 100% पूरी ईमानदारी से करे, तो उसी कार्य में सफलता मिल जाएगी। दूसरों की ओर नहीं देखे, अपने काम को निष्ठापूर्वक करे। यदि कोई स्त्री है तो वो सोचे कि मैं अच्छे से अच्छा भोजन मानूं, ठाकुर जी को खिला के परिवार का पोषण करूं। तो गीता में भी गोविंद कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने कार्य को करते हुए मर जाना भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार हमें अपने काम को ही बेस्ट मानना चाहिए। जय सिया राम।